हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहाँ पर आपको पॉलिटी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, इसका हम 5वां चैप्टर देख रहे हैं और ये हमारी 10वीं वीडियो होने वाली है। देखिए काफी डिटेल में हम पढ़ाने वाले हैं फंडामेंटल राइट को। तो यही हमारा चल रहा है। हमने कहां तक देख लिया? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 24 तक हम देख चुके हैं। 12 से 24 तक का हमने कवर कर लिया। आज की वीडियो में हम क्या क्या करेंगे? आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? धार्मिक स्वतंत्रता देखने वाले हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और ये कौन कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 आर्टिकल में है। तो पहले तो हम इन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इसे कवर ना कर पाए तो अगली वीडियो में हम जाएंगे, और अगर इसे कवर लिया तो एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक है उसे भी हम साथ में लेकर चलेंगे। आज से मैं कोशिश करूंगा कि एक दो शब्द इंग्लिश में बोलूं। वैसे तो मेरा इंग्लिश से बहुत थोड़ा नाता गड़बड़ है, तो आप कोशिश करना कि अगर मैं कुछ शब्द गलत बोलता हूं तो ट्रोलिंग करना मत शुरू कर देना। मैं धीरे धीरे करके खुद में सुधार करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आर्टिकल 25 से हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 25 क्या है? आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता और इसके साथ साथ धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल 25 में। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस होता है अंतःकरण। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद धर्म को अबाध रूप से मानने मतलब प्रोफेशन, प्रैक्टिस और रिलीजन का क्या है? प्रोपेगेशन, ठीक है। प्रोपेगेशन होता है प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो इतना हमें आर्टिकल 25 में पढ़ना है। एक एक करके हम देखते हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है। तो अंतःकरण की अगर स्वतंत्रता देखें, अंतःकरण क्या है? इसमें होता है अपने आंतरिक विवेक या अंतःकरण की आवाज पर आस्था का निर्धारण करना। जैसे मैं मान लीजिए एक हिंदू हूं और मेरे मन में ये आता है कि मुझे हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए। अगर मेरे मन में आ रहा है तो मैं उस मन की आवाज को मानते हुए उसमें आस्था रखूं और उस धर्म का पालन करूं। मान लीजिए मैं मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हूं और मुस्लिम धर्म में मेरी आस्था हो तो मैं मुस्लिम धर्म को मानूं और उसका पालन करूं। ये होता है अंतःकरण। अंतःकरण मतलब अंदर की आवाज आनी चाहिए। बाहर के लोगों से सुनकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको कौन सा धर्म मानना है, कौन सा नहीं मानना है। कोई अन्य व्यक्ति आके, जैसे कोई मैं मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हूं और हिंदू धर्म का व्यक्ति आके मुझसे कहे कि हिंदू धर्म की ये अच्छी बातें हैं, आप इसे मानिए, और मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊं और उस धर्म को मानना शुरू कर दूं। नहीं, जब तक मैं इन्फ्लुएंस अपने मन से ना हो, अपने मन के भीतर से ना हो, तब तक मैं उस धर्म को नहीं मानूंगा। ऐसा ही सेम हिंदू धर्म में कि अगर हिंदू धर्म का व्यक्ति है और मुस्लिम धर्म की बातें सुनता है तो वो मानने लगे। अंतःकरण के बिना आप किसी और धर्म को ना माने, ये स्वतंत्रता है हमें आर्टिकल 25 में। दूसरा पॉइंट है आचरण की स्वतंत्रता। आचरण की स्वतंत्रता, ठीक है। आचरण की स्वतंत्रता क्या है? इसमें धार्मिक नियमों और मानदंडों के आधार पर आचरण या धार्मिक व्यवहार करने की स्वतंत्रता है। अब आपके हिंदू धर्म में जो नियम है, जो बनाए गए हैं कानून, धर्म की हम बात कर रहे हैं, जो कोर होता है ना
कोर, अभी धर्म की परिभाषा बताऊंगा तब मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो कोर होते हैं, तो कोर शब्द क्या करते हैं, जो उसके अंदर की जो मूल बातें हैं उन मूल बातों को मानने की स्वतंत्रता है, उस पर व्यवहार करने की स्वतंत्रता है और उन मानदंडों के अनुसार ही आचरण करने की स्वतंत्रता है। ये बात आर्टिकल 25 में लिखी है। प्रचार करने की स्वतंत्रता कैसी है? प्रचार करना, प्रचार में क्या आएगा, धार्मिक मूल्यों और आदर्शों का आप प्रचार कर सकते हैं, केवल धार्मिक मूल्यों और आदर्शों का प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी को जबरदस्ती ये नहीं कर सकते आप हमारे धर्म को ही मानिए, अगर आप हमारे धर्म को नहीं मानेंगे तो आपके साथ गलत होगा, हम आपके साथ गलत कर सकते हैं, ऐसा आप धमकी टाइप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो है आर्टिकल 25 की परिभाषा में। अब बात करते हैं आर्टिकल 25 में क्या क्या है। एक तो आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है, जिसके बारे में हमने अभी बात की, स्वतंत्रता। इसके बाद इसमें कुछ प्रतिबंध और दिए हुए हैं, प्रतिबंध मतलब रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो प्रतिबंध और दिए हुए हैं, उन प्रतिबंधों को किस प्रकार हम देखेंगे। पहले तो प्रतिबंध की बात करें तो प्रतिबंध लिखा हुआ है आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में। इसमें 3 तरह के प्रतिबंध दिए हुए हैं, 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस है। एक तो लोक व्यवस्था के नाम पर, लोक व्यवस्था के नाम पर, दूसरा इसमें सदाचार के नाम पर, सदाचार के नाम पर, और तीसरा स्वास्थ्य के नाम पर। तो ये 3 बातें इसमें दी हुई हैं, किस किस के आधार पर, एक तो आपका होना चाहिए हेल्थ के आधार पर, और पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, और मॉरलिटी के आधार पर। तो पब्लिक ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मॉरलिटी आएगी आपकी, उसके बाद हेल्थ आएगी। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे नियमों का पालन करें, मतलब धर्म में कुछ कुरीतियां होती हैं, उन कुरीतियों को अगर लेकर चले तो किसी एक कुरीति के बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए कि हमें क्या करना है, बलि चढ़ानी है। अब बलि क्या है, बलि एक इस तरह की व्यवस्था है जिससे क्या किया जाता था, देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अगर हम बलि चढ़ा रहे हैं तो क्या ये सदाचार में आएगी, क्या ये अच्छी बातों में आएगी, ये नहीं आएगी। इस वजह से इस प्रकार की प्रथाओं को हम नहीं मानेंगे। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए बकरीद पर बकरी को काटा जा रहा है, तो क्या ये आपके बकरीद पर गौ हत्या और की जाती थी, बकरीद पर गौ हत्या की जाती थी, तो वो वाला केस मैं बताऊंगा। हामिद कुरैशी बाद एक केस था, उसमें बोला गया था कि गौ हत्या करना आपके धर्म में नहीं आता है, तो आप गौ हत्या नहीं करेंगे, ठीक है। इसके साथ सबरीमाला का जो आपने सुना होगा, 3 तलाक सराय होगा, ठीक है। तो 3 तलाक का जो मुद्दा है वो भी नहीं सदाचार में आता है। और अगर आप स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में क्या आता है, जैसे लाउड स्पीकर का प्रयोग करना, लाउड स्पीकर का प्रयोग आप नहीं कर सकते, यहां दूसरों के स्वास्थ्य की बात आ जाती है, तो इस प्रकार के कुछ रिस्ट्रिक्शंस इस पर लगे हुए हैं। अब आर्टिकल 25 क्लॉज 2 क्या कहता है, यहां पर ये तो हो गए आपके प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिबंध की बात चल रही है, तो प्रतिबंध हो गए आपके 25 क्लॉज 1 में। क्लॉज 2 कहता है, क्लॉज 2 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या कहता है कि राज्य धार्मिक आचरण से संबंधित आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या लौकिक क्रियाकलापों पर विनियमन कर सकता है। अब देखिए, आपको स्वतंत्रता तो है, लेकिन यहां मैंने बोला कि राज्य करेगा ये सारी चीजें, जैसे आर्थिक क्रियाकलापों का विनियमन करेगा, उन्हें देखभाल करेगा, उनकी देखरेख करेगा, या फिर वित्तीय क्रियाकलाप देखेगा, राजनीतिक क्रियाकलाप देखेगा। तो ये क्या है, ये किस तरह से होता है। यहां पर एक शब्द आया जिसके बारे में अभी बहुत चीजें चल रही हैं कि लौकिक क्रियाकलाप। लौकिक क्रियाकलाप क्या है, लौकिक क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जो धर्म के आधारभूत तत्व नहीं होते हैं, धर्म के आधारभूत मतलब कोर तत्व नहीं होते हैं, आधारभूत भूत तत्व, ठीक है। लौकिक क्रियाकलाप में आधारभूत तत्वों की बात की जाएगी, और जो आधारभूत तत्व नहीं होंगे उनका विनियमन कौन करेगा, राज्य करेगा।
और इसके साथ अगर बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट में लिखा हुआ है राज्य कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण व सुधार के लिए क्या कर सकता है, सार्वजनिक प्रकार की, जैसे हिंदू की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए वो बंद कर सकता है। यहां पर हिंदू के बारे में ही लिखा गया है कि जो हिंदू के धार्मिक संस्थान हैं, हिंदुओं के धार्मिक संस्थानों को सभी हिंदुओं के लिए खोल सकता है। अब यहां पर बात क्या की जा रही है, अगर हिंदुओं के लिए खोल सकता है मतलब कुछ ऐसे वर्ग होंगे जिनके लिए हिंदुओं के दरवाजे नहीं खुले, धार्मिक संस्थानों में कुछ लोगों के लिए, कुछ हिंदू ऐसे होंगे जिनके लिए दरवाजे नहीं खुले थे। जैसे आपके अगर शूद्रों की बात की जाए तो शूद्रों के लिए पहले ऐसा होता था कि वो अंदर नहीं जा सकते थे, मंदिर में अंदर नहीं जा सकते थे, भिखारियों वाला कॉन्सेप्ट जो होता है, जो वहां पर गेट पे ही पड़े रहते हैं, अंदर नहीं जाते, तो उनके लिए भी दरवाजे खोलने का उपबंध कर सकता है राज्य दो तरह की चीजें कर सकता है। एक तो राज्य क्या करेगा, आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और लौकिक क्रियाकलापों की देखभाल करेगा। दूसरा, हिंदुओं के धार्मिक संस्थानों को सभी हिंदुओं के लिए खोल सकता है, लेकिन ऐसा कब करेगा, सामाजिक कल्याण व सुधार के लिए। यहीं पर आता था जो सबरीमाला टेम्पल वाला जो केस था, वो इसी के अकॉर्डिंग चला था। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें करी हैं या अभी तक कौन कौन से काम किए गए हैं इसके अकॉर्डिंग। पहला तो कृपार धारण करना किसके लिए है, सिखों के लिए है। सिखों को किस में माना जाता है, हिंदुओं में माना जाता है। तो कृपार धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म का क्या है, उसके कोर का भाग है। ठीक है, अगर सिख धर्म की बात की जाए तो सिख धर्म में कोर जो होता है, मतलब बेसिक जो फॉलो करने पड़ेंगे, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो बेसिक रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे आपको। तो क्या करना है, उसमें कृपाण धारण करना पड़ेगा, केस धारण करने पड़ेंगे। तो यहीं पे कृपाण लेकर चलना सिख धर्म का प्रमुख कोर माना गया है। इस वजह से आप देखें मेट्रो स्टेशन में या कहीं पर भी वो कृपाण लेकर जा सकते हैं, उनके लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, इसके साथ अगर हिंदू शब्द में बात करें कि अभी मैंने जैसे बोला कि जैसे हिंदू में ही सिख शामिल है, तो हिंदू शब्द में, इसी हिंदू शब्द में जो हिंदू धर्म की बात की गई, बी में जो हिंदू धर्म की बात की गई, इसमें कौन कौन शामिल है, एक तो सिख शामिल है। ठीक है, सिख शामिल है, दूसरे इसके साथ साथ बौद्ध शामिल है, और तीसरे इसमें जैन शामिल है। ठीक है, इसमें मुस्लिम धर्म शामिल नहीं है, मतलब हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को अलग रखा गया है, और हिंदू धर्म में ही सिख, बौद्ध और जैन धर्मों को रखा गया है। अब धर्म के आधारभूत तत्व देख लेते हैं हम, जो मैंने बात कर रहा हूं, बहुत देर से बात कर रहा हूं कि आधारभूत तत्वों को हमें मानना है, बाकी के सभी को हमें नहीं मानना है। तो एक केस आया था, मतलब पहले लिख लेते हैं, धर्म के आधारभूत तत्व। तो इसमें एक आया केस का नाम क्या था, सिरूर मठवाद। सिरूर मठवाद कब आया था, 1954 में। सिरूर मठवाद 1954 में आया, और इस केस में क्या बोला गया, इसमें सीजेआई ने कुछ बात कही। सीजेआई ने क्या बात कही कि धर्म के आधारभूत जो तत्व हैं, धर्म के आधारभूत तत्वों में किसी धर्म से अभिन्न रूप से जुड़े रीति रिवाज और आचरण शामिल है। अब इसमें क्या क्या शामिल किया गया, एक तो धर्म के
आधारभूत तत्वों के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें अभिन्न रूप से जुड़े। ठीक है, जब धर्म को बनाया गया था तब उस टाइम पर कौन कौन से उसमें तत्व शामिल थे जिसमें नैतिकता का भी ध्यान रखा जाएगा। तो अभिन्न रूप से जुड़े रीति रिवाजों की बात की जा रही है जो धर्म में पहले से थे। तो इन रीति रिवाज और आचरण, ये दो चीजें क्या की जाती हैं, आधारभूत तत्वों में शामिल की जाती हैं। तो इनके मूल आधार कौन कौन से हैं? अगर धर्म की बात करें तो धर्म के मूल आधार कौन कौन से होंगे? एक तो इन बातों को पता कैसे चलेगा? पहला चलेगा मूल ग्रंथ से, मूल धर्म ग्रंथ से, मूल धर्म ग्रंथ से पता चलेगा। दूसरा अनुयायियों द्वारा, अनुयायियों द्वारा के आनुभाविक व्यवहार से, व्यवहार से। ठीक है, और तीसरा है इसमें धर्म के उद्भव के समय प्रचलित प्रथाएं, धर्म के उद्भव के समय प्रचलित प्रथाएं, प्रचलित प्रथाएं। तो ये तीन चीजें देखी जाती हैं, तब माना जाता है कि कोई भी अगर कॉन्सेप्ट है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, मतलब उसके जो रीति रिवाज हैं वो इसी धर्म के रीति रिवाज हैं या नहीं है। ये चीजें इसी से ही देखी जाती है, इन तीन चीजों से ही देखी जाएंगी। एक तो धर्म का मूल ग्रंथ होना चाहिए, ठीक है, कोई भी धर्म है उसका एक मूल ग्रंथ होना चाहिए, और अनुयायियों के आनुभाविक प्रभाव से, मतलब अनुयायी हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स जो होते हैं, तो फॉलोअर्स के जो अनुभव है उनके व्यवहार से भी पता किया जाता है। और धर्म के उद्भव के समय, जब धर्म का उद्भव हुआ मतलब धर्म बना, उस समय कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी वो धर्म में, उन चीजों को, उन रीति रिवाजों को मूल पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब ये बात कह दी सीजीआई ने, उसके बाद न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए। तो न्यायालय के कुछ निर्णय आए, न्यायालय के निर्णय आए, और इन निर्णय में सुधार किए गए धर्म में। तो पहला निर्णय जो आया था वो आनंद मार्ग का आया था, आनंद मार्ग। इसमें क्या किया था, सार्वजनिक जो स्थल होते हैं उन पर तांडव नहीं किया जाएगा, तांडव नहीं, तांडव नहीं। कहां पर नहीं? सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर। अब ये क्यों रोका गया? क्योंकि अगर हम स्वतंत्रता वाले कॉन्सेप्ट पर फिर से वापस जाएं तो वहां पर हमने एक छड़ी वाला कॉन्सेप्ट बनाया था। तो एक छड़ी कोई व्यक्ति घुमा रहा है तो दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो रही है। वैसे ही जब तांडव किया जाता था, सड़क पर तांडव करने लोग निकलते थे तो आसपास के लोगों को प्रॉब्लम होती थी। तांडव किस प्रकार का होता है, उस समय के तांडव को आप देखिए, कभी आपको मिल जाए कोई वीडियो यूट्यूब पर, तो उस वीडियो को देखिए, तांडव देखिए, आपको समझ में आएगा किस प्रकार से किया जा रहा है। और आसपास के लोगों को थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि पहले तो भीड़ कम थी, अब भीड़ समाज में बहुत ज्यादा हो गई, लोग बहुत ज्यादा हो गए और अब तांडव से परेशानी होने लगी। इसीलिए आनंद मार्ग का जो आया कॉन्सेप्ट आया, बाद आया, उस बाद में क्या किया गया, तांडव को हटा दिया गया कि ये तांडव आपके धर्म के मूल ग्रंथ में नहीं है, अनुयायियों के द्वारा नहीं इसे शामिल किया गया, और आपका जब धर्म बना उस धर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट में, कोर में, उस समय की जो प्रथाएं थी उसमें तांडव नहीं था। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें इस्माइल फारूकी बाद आया, इस्माइल फारूकी बाद। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मस्जिद में नमाज पढ़ना, ठीक है, मस्जिद में नमाज पढ़ना, मस्जिद में नमाज पढ़ना। अब क्या कॉन्सेप्ट था कि सारी नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाएगी, ऐसा कॉन्सेप्ट पुराने जमाने में नहीं था, आपके धर्म ग्रंथ में भी नहीं लिखा हुआ है। तो आप मस्जिद में ही नमाज पढ़ें ये आपके लिए जरूरी नहीं है, आप कहीं पर भी अपने घर में एकांतचित होकर नमाज पढ़ सकते हैं और उसका भी फल बराबर मिलेगा। ऐसा
इस्माइल फारूकी बाद में बोला गया था कि मस्जिद में आपको नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, पूरी भीड़ इकट्ठे होकर मस्जिद में ही ना जाएं, कहीं पर भी जहां पर आप नमाज पढ़ सकते हैं उस जगह पे नमाज पढ़िए। तो ये बोला गया दूसरे में। और तीसरा केस था हामिद कुरैशी वाला, जो मैंने बताया था, मोहम्मद हामिद कुरैशी। बाद यहां बकरीद पर गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, बकरीद पर गौ हत्या नहीं, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट बेसिक पॉइंट पे नहीं था, जब धर्म का निर्माण हुआ था उस समय पर गौ हत्या नहीं की जा रही थी, तो यही बोला उन्होंने कि बकरीद पर गौ हत्या मत करो, ये आपके आधारभूत तत्वों में शामिल नहीं है। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो यहां आया था सायरा बानो बाद, ये 3 तलाक वाला, सायरा बानो बाद, इसमें 3 तलाक वाला कॉन्सेप्ट था। तो ये आप याद रखना, ठीक है, डायरेक्ट आ जाता है, जैसे 3 तलाक कौन से केस में है, सायरा बादो बाद में, ठीक है। 5वां है वो सबरी माला है, सबरी माला बाद। इसमें क्या किया था, मंदिरों को महिलाओं के प्रवेश से रोका गया, महिलाओं के प्रवेश के लिए खोल दिया गया, खोल दिया गया। तो पहले रोका जा रहा था, खोल दिया, पहले रोका जा रहा था, सबरी वाला मंदिर था, उसमें महिलाओं की ये भी बातें की गई कि महिलाएं अशुद्ध हैं, इस वजह से हम रोक रहे हैं, यहाँ पर धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ भेदभाव का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर अशुद्धता और शुद्धता के रूप में है। तब CGI ने कहा कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अशुद्धता आपने अब बना दी है, पहले इस चीज को अशुद्ध नहीं माना जाता था, जो भी महिलाओं के साथ होता है, कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपका जब धर्म बना था उस समय पर इस तरह की कोई भी प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये प्रथा आपने बना दी है, इस वजह से इसे हम नहीं मानेंगे और महिलाओं को भी प्रवेश मिलना चाहिए, सबरीमाला बाद में ऐसा बोला गया। 6वां पॉइंट वही लाउड स्पीकर बंद करना, लाउड स्पीकर बंद करना। इसके साथ 7वां पॉइंट की अगर हम बात करें, 6वें के बाद 7वां पॉइंट, तो दिवाली पर पटाखे वाला, दिवाली पर पटाखे न चलाना। ये दिवाली पर पटाखे चलाने वाला कॉन्सेप्ट भी रिसेंट में ही आया है, शुरुआत में नहीं था, पटाखे नहीं थे, पटाखे कहां से आते थे, जो पटाखे चल जाते थे। तो पटाखे चलाना आपके धर्म का हिस्सा नहीं है, आप उत्सव में पटाखे चला रहे हैं, ये बात आपकी मानी जाएगी, लेकिन धर्म को जोड़कर इसे ना जोड़िए कि आप पटाखे चला रहे हैं, वो दिवाली के उपलक्ष्य में पटाखे चला रहे हैं और हमारा धर्म कहता है कि पटाखे चलाओ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पर डिबेट करने लगते हैं कि अरे हमारे धर्म के बारे में ही इस तरह की बातें की जा रही हैं, ऐसा नहीं है भाई। आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए कि पटाखे चलाना मना नहीं है, पटाखे चलाओ आप, लेकिन पटाखे को धर्म से मत जोड़ो। पटाखे चलाओ, आप पटाखे क्यों चला रहे हैं, उत्सव पे चला रहे हैं, कौन से उत्सव पे चला रहे हैं, आज दिवाली का उत्सव है इसलिए चला रहे हैं, आज दशहरा का उत्सव है इसलिए चला रहे हैं, रावण को मार रहे हैं इसलिए चला रहे हैं, आपके घर में शादी है इसलिए चला रहे हैं, आपका बर्थडे है इसलिए चला रहे हैं ना पटाखे, हर समय पटाखे चला रहे हैं। लेकिन आप ये कहो हमारे धर्म का हिस्सा है पटाखे चलाना, इसलिए हम पटाखे चला रहे हैं, ये चीज गलत है, धर्म से ना जोड़े दिवाली पर पटाखे चलाना। ओके, तो इतना समझ गए आप आर्टिकल 25 में। अब धर्म परिवर्तन का मुद्दा भी इसमें एक शामिल है, धर्म परिवर्तन का मुद्दा। यहां पर क्या कहता है, अब तो बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो इसमें क्या है, धर्म परिवर्तन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मैं लिख ही देता हूं, धर्म परिवर्तन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भाग नहीं,
ये आप याद रखना बहुत अच्छे से कि मुझे तो धर्म की स्वतंत्रता है, मैं धर्म परिवर्तन कर सकता हूं, ठीक है, या मैं धर्म परिवर्तन करा सकता हूं। तो यहां पर यही बात बोली गई है कि धर्म परिवर्तन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भाग नहीं है। अब यहां पर क्या है कि जैसे कुछ लोग हैं, कुछ राज्यों में ऐसा देखा गया है जहां पर धर्म परिवर्तन बहुत ज्यादा होते हैं। तो धर्म परिवर्तन वो किस कॉन्सेप्ट पर हो रहे हैं? वो बल के द्वारा हो रहे हैं, वो लोभ के द्वारा हो रहे हैं, या फिर भय के द्वारा हो रहे हैं और कपट के द्वारा हो रहे हैं। कि लोगों को बरगलाया जाता है, लोगों को लोभ दिया जाता है, लोगों को डर दिखाया जाता है, या लोगों के साथ छेड़छाड़ी कर दी जाती है कि अरे ऐसा करिए, आप हमसे शादी कर लीजिए और हम आपको बहुत प्यार करते हैं, और इस तरह से उनके साथ छलावा कर दिया गया और शादी करके क्या कर लिया गया, बाद में धर्म को परिवर्तित कर दिया गया। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो धर्म परिवर्तन के हिस्से में नहीं आते हैं। अगर ये किया गया तो ये क्या होंगे, आपराधिक कार्य होंगे, आपराधिक कार्य में शामिल किया गया, में शामिल, ठीक है। तो अगर बल, लोभ, भय, कपट के आधार पर धर्म का परिवर्तन हो रहा है तो वो आपराधिक कार्य माना जाएगा, ठीक है। इसमें एक इसके विपरीत एक वो आया था, मतलब जैसे धर्म परिवर्तन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भाग नहीं है, जब ये बात बोली गई थी तो एक केस गया, उसे क्या बोला गया, स्टैनिस्लाइस, ठीक है, स्टैनिस्लाइस बात। अब ये एक वो है, अब ये इस तरह का नाम है, इसे थोड़ा सा प्रोनाउंस अच्छे से करना, स्टैनिस्लाइस, ठीक है। स्टैनिस्लाइस में क्या बोला गया, न्यायालय में चुनौती दी गई, और न्यायालय में चुनौती, न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन न्यायालय ने क्या कहा, इसे उचित माना, इसे उचित माना। किसे उचित माना, इस लाइन को उचित माना कि धर्म परिवर्तन में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भाग नहीं है, ठीक है, धर्म परिवर्तन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भाग नहीं है। यहां पर खत्म होता है आपका आर्टिकल 25। अब इतनी बातें जब आपने देखी तो आपको पता चल रहा होगा कि ये किसी विशेष व्यक्ति के बारे में लगातार बताया जा रहा है, कोई एक विशेष व्यक्ति के बारे में ही तो बताया रहा है कि धर्म को अबाध रूप से मानना, प्रचार करना, ये सारे काम किसके हैं, एक व्यक्तिगत जिम्मेदारियां, व्यक्तिगत एहसास हो रहा होगा आपको कि किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में ही बातें की जा रही हैं। तो यहीं पर अगर आप आर्टिकल 26 की बात करें तो क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है, ये बोला गया है आर्टिकल 26 में। अब धार्मिक कार्य क्या एक व्यक्ति कर सकता है, वो धार्मिक कार्य एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसी वजह से मैंने कहा कि जो 25 है, 25 व्यक्तिगत है और 26 है वो समूह के द्वारा है, समूह द्वारा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 25 और 26 में क्या अंतर है, ये चीज भी आपको याद रखनी है कि 25 व्यक्तिगत है और 26 सामूहिक है, ठीक है। सामूहिक स्तर पर इस तरह की बात की जाती है, धार्मिक स्वतंत्रता सामूहिक स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता कहां मिली है आपको, 26 में मिली है, और व्यक्तिगत स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता आपको कहां मिली है, 25 में मिली है। दोनों अच्छे से याद हो गए ना, याद रखना, ठीक है। अब इसमें 26 के कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट है इसमें कि जो धार्मिक और दान के उद्देश्य से, धार्मिक व दान के उद्देश्य से धार्मिक संस्थाओं की स्थापना व पोषण का अधिकार।
अब यहां पर किसकी बात की जा रही है? धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की बात की जा रही है। धार्मिक संस्थाओं की आप स्थापना कर सकते हैं और उनका पोषण कर सकते हैं, लेकिन किस उद्देश्य से? इसके दो उद्देश्य है। एक धार्मिक उद्देश्य है, या तो धार्मिक उद्देश्य से आप कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, और दूसरा दान के उद्देश्य से कर सकते हैं। अगर आपको दान देना है या लेना है तो भी आप धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका पोषण कर सकते हैं। ये बात कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 26 में लिखी हुई है। तो संस्थाओं की स्थापना कहां पर की जाएगी? आर्टिकल 26 में की जाएगी। यहीं पर बी पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? प्रबंधित करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार। ये कहां बोला गया है? ये बोला गया है आपका आर्टिकल 26 में ही, क्या अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधित कौन करेगा? अपने ही धर्म के लोग करेंगे। इसमें सरकार का या राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। धार्मिक मामलों को प्रबंध करने का अधिकार कहां मिला है आपको? आर्टिकल 26 में मिला है। याद रखना, धार्मिक मामलों को प्रबंध करने का अधिकार आर्टिकल 26 में। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। जो चीजें मैं बार बार रिपीट करूं तो आप समझिए कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी पॉइंट की बात करते हैं। चल अपल, जो चल अचल संपत्तियां होती हैं, मतलब वेरी करती हैं, जो संपत्तियां या स्टेबल संपत्तियां होती हैं, उनके अर्जन का भी अधिकार आर्टिकल 26 में है। चल अचल, अचल संपत्ति के अर्जन का अधिकार। ठीक है, ये कहां है? संपत्ति का अर्जन कहां पे लिखा हुआ है? 26 में लिखा हुआ है। चल अचल संपत्ति का क्या मतलब है? चल संपत्ति का मतलब पैसे, ठीक है, और अचल संपत्ति का मतलब जमीन। ऐसे आप मान लीजिए, जैसे जमीन है ना, तो जमीन अचल संपत्ति है। जैसे आपने एक वहां पर जमीन पर एक मंदिर बना दिया या एक मस्जिद बना दी, ये अचल संपत्ति है। ठीक है, सोना भी ज्यादातर आपका चल संपत्ति में वैसे तो जोड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी ये इतना लिक्विड नहीं होता है कि इसे आसानी से बेचकर पैसे कमाए जा सके। ठीक है, तो पैसा क्या होता है? चल संपत्ति मानी जाती है, और अचल संपत्ति जमीन मानी जाती है। दोनों के बीच में कौन आएगा? वो सोना आएगा। ये आपको याद रखना है। डी पॉइंट क्या है? डी पॉइंट विधि के अनुसार ऐसी संपत्तियों को प्रशासित करने का भी अधिकार है। विधि के अनुसार, विधि के अनुसार ऐसी संपत्ति को प्रशासित करने का अधिकार, करने का अधिकार। ये भी कहां लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है। अब देखिए, आप क्या क्या काम कर सकते हैं। एक तो आप काम कर सकते हैं कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका पोषण कर सकते हैं। ठीक है, धार्मिक मामलों का प्रबंध कर सकते हैं, इसके साथ साथ संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, और उस संपत्ति का को प्रशासित भी कर सकते हैं। प्रशासित मतलब उस पर शासन करना, किस तरह से संपत्ति को खर्च करना है, किस तरह से संपत्ति को रखना है, रख रखाव, सारी चीजें किस में आएंगी? आपकी आर्टिकल 26 में आएंगी। लेकिन इस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस है? तो इस पर प्रतिबंध, प्रतिबंध की अगर बात करें तो सेम प्रतिबंध है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ठीक है, इन तीनों आधारों पर क्या किया जाएगा? इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट हो गया आपका आर्टिकल 26 का। 25 और 26 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए और मुझसे पूछिए। समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे की बात करें, अगर हम आर्टिकल 27 की बात करते हैं, आर्टिकल 27 बहुत छोटा है कि अगर कोई
धर्म है, कोई विशिष्ट धर्म है, तो उसकी अभिवृद्धि के लिए, मतलब उसके रख रखाव के लिए, या उसके धर्म को, अपने धर्म को बढ़ाना है, ठीक है, उसका विकास करना है, उसके लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। तो धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता। अब यहां पर धर्म की अभिवृद्धि का मतलब आप समझ गए, मतलब धर्म का, अगर धर्म को बढ़ाना है, पालन पोषण करना है धर्म का, धर्म का प्रचार करना है, तो ये सारी चीजों में पैसे की जरूरत है ना। तो उस पैसे की मतलब उसका उपाय कहां से करेंगे, वो पैसे कहां से आएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, कर लगा सकते हैं। मतलब कर लगाने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 27 में। तो धर्म पर कर लगाने की स्वतंत्रता कहां है, आर्टिकल 27 में है। यहां पर करों को देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा, ये पॉइंट याद रखना। यहां पर ये बात है, ये नहीं लिख सकते, यहां पर एक पॉइंट याद रखो कि कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि क्या कर देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। तो कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, और जिसका प्रयोग किसी धर्म विशेष या धार्मिक संस्थान की अभिवृद्धि में लगाया जाएगा पैसा, वो कर आप ले सकते हैं। आप अपने धर्म विशेष के आधार पर क्या कर सकते हैं, कर ले सकते हैं, कर लगा सकते हैं कि हम आज से टैक्स लेंगे, लेकिन वो टैक्स दे या ना दे, कोई व्यक्ति जो उसका पालन कर रहा है, उस धर्म विशेष का पालन कर रहा है, तो वो कर दे या ना दे, उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। इतना ही है आर्टिकल 27 में। तो याद रखना कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर कहां लगाया गया है, ये लगाया गया है आर्टिकल 27 में। अब आर्टिकल 28 की बात करेंगे हम। आर्टिकल 28 क्या कहता है, कुछ शिक्षण संस्थानों की स्थापना करनी है। ठीक है, कुछ शिक्षण संस्थान है, कुछ शिक्षण संस्थान है। अब यहां पे आपको याद आएंगे कॉन्वेंट स्कूल। ठीक है, कुछ शिक्षण संस्थान है, इसमें धार्मिक शिक्षा, और आपको क्या याद आएंगे, मदरसे याद आएंगे, या धार्मिक उपासना में। इसके बाद आपको कौन से याद आएंगे, आपको वो भी याद आएंगे जो हिंदू धर्म में कौन से होते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, मैं उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह बोला गया है कि जैसे कोई शिक्षण स्थान है, ठीक है, आपने कॉन्वेंट स्कूल देखा होगा, और उसमें किसकी पूजा की जाती है, जीसस क्राइस्ट की पूजा की जाती है। आपने हिंदू धर्म के कुछ मां सरस्वती की पूजा की जाती है। उसके साथ साथ आप अगर मुस्लिम धर्म देखेंगे, मदरसा में शिक्षा दी जाती है, तो वो धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो धार्मिक शिक्षा देना या धार्मिक उपासना में उपस्थित होना, ये किनके आधार पर है, जो व्यक्ति वहां पर जा रहा है उसे स्वतंत्रता है कि आप उस शिक्षा को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप बाध्यकारी नहीं होंगे, लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। उन रिस्ट्रिक्शंस को भी देखेंगे कि कौन से शिक्षण संस्थान है जिन पर इस तरह के काम किए जाएंगे। कुल 3 प्रकार की आपको ये प्रणाली दिखाई देगी। कौन कौन सी प्रणाली दिखाई देगी, पहली तो प्रणाली ऐसी होगी, राज्य की निधि द्वारा पोषित होनी चाहिए। राज्य की निधि मतलब राज्य के पैसों द्वारा, राज्य पैसे दे रहा है, द्वारा पूर्णतः पोषित। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पीसीएस में आया था ये। ठीक है, पूर्णतः अगर पोषित है, राज्य की निधि द्वारा पूर्णतः पोषित है, तो उन शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। कोई भी धार्मिक शिक्षा
नहीं दी जाएगी, याद रखना। ठीक है, अगर राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित है तो। अगर राज्य द्वारा आंशिक पोषित है, द्वारा प्रशासित है, लेकिन किसी ट्रस्ट द्वारा पोषित है, किसी ट्रस्ट द्वारा पोषित है, तब क्या किया जाएगा, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तब राज्य द्वारा केवल प्रशासित है, राज्य द्वारा उसका प्रशासन देखा जाएगा, और प्रशासन में कौन कौन सी चीजें देखी जाएंगी ये मैं आपको 29 30 बताऊंगा, तब आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कौन कौन से नियम ऐसे शिक्षण संस्थानों पर लागू होते हैं। ठीक है, तो राज्य द्वारा प्रशासित मतलब वहां का प्रशासन कैसा होना चाहिए, वहां पर शिक्षा किस प्रकार की दी जानी चाहिए, कौन से हम उस जगह पर बुक्स लेकर आएंगे, कौन सा हमारा बोर्ड होगा और किस तरह के हमारे एग्जाम्स होंगे, ये सारी चीजें शासन देखेगा। लेकिन पैसा उसके लिए कौन देगा, किसी अन्य ट्रस्ट द्वारा ये पैसे दिए जा रहे हैं। तो यहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, दी जा सकती है। तो 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अब अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, यहां पर क्या है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल हो। मान्यता प्राप्त आपको स्कूल होते हैं ना जो बोर्ड एग्जाम कराते हैं, ठीक है, और आपको ऑथेंटिक एक डिग्री मिलती है, या राज्य निधि द्वारा आंशिक सहायता पर हो। ठीक है, ये तीसरा है, आंशिक सहायता प्राप्त करता हो। अब राज्य से आंशिक सहायता प्राप्त कर रहा है और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे शिक्षण संस्थानों में जो उपासना की जाएगी, मतलब धार्मिक शिक्षा या उपासना की जाएगी, उसके लिए उस व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। धार्मिक शिक्षा या उपासना के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाध्य नहीं किया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति है, वो मान लीजिए जैसे अभी स्कूलों की जब हम बात चल रही है तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे अगर होते हैं तो 18 वर्ष से कम उम्र के अगर बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स से पूछा जाएगा कि हम ऐसा है, हम इस तरह की धार्मिक शिक्षा देने वाले हैं या उपासना करवाने वाले हैं हम आपके बच्चों से, क्या हम ये कर सकते हैं। अगर उनके पेरेंट्स हाँ कर देते हैं तब तो उन्हें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। अगर उनके पेरेंट्स हाँ नहीं करते हैं तो उनके बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, मतलब उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। अब आप समझ गए बहुत अच्छे तरीके से, 28 को बहुत अच्छे तरह से समझ गए। तो अब एक बार रिवीजन करें या फिर अपनी एनसीईआरटी से करें। चलो रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या बात की। एक तो आर्टिकल 25 हमने देखा, उसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता थी, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता थी। फिर उसके बाद हमने क्या बात की कि 25 में ही हमारे कुछ प्रतिबंध भी लिखे हुए हैं। प्रतिबंध कौन कौन से हैं, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध बनाए गए हैं। ये हमने सारी चीजें देख ली। इसके बाद हमने ये भी देखा कि हिंदू धर्म में कौन कौन शामिल है, सिख, बौद्ध और जैन धर्म शामिल हैं। इसके बाद हमने सिरूर मठवाद देखा जो 1954 में आया। उन्होंने बोला जो धर्म का आधारभूत तत्व है वो अभिन्न रूप होने चाहिए, धर्म के और रीति रिवाजों से जुड़े हुए होने चाहिए और उनके आचरण शामिल होने चाहिए। ये सारे अभिन्न अब रूप माने जाते हैं। तो ये रूप हम किस तरह से देखते हैं, 3 पॉइंट हमने देखे। एक तो धार्मिक ग्रंथ में होगा या अनुयायियों द्वारा हमें पता चलेगा, या उस समय जब धर्म बना उस समय की प्रचलित प्रथाएं हम देखेंगे तब। उसके बाद कुछ धार्मिक केस थे, निर्णय थे, न्यायालय के कुछ निर्णय थे, वो हमने देखे थे। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा
आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता हमने देखी, और इसके हमने 4 पॉइंट देखे, जिसमें धार्मिक व दान के उद्देश्य से हम क्या कर सकते हैं, धार्मिक संस्थान को स्थापित कर सकते हैं, धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार भी दिया हुआ है, और चल संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार है, और ऐसी संपत्ति को प्रशासित करने का भी अधिकार है। ये हमारे आर्टिकल 26 में थे। और इस पर प्रतिबंध कहाँ लिखे हुए हैं, ये भी सेम है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर। फिर हमने आर्टिकल 27 देखा, इसमें धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में स्वतंत्रता हमने देखी। इसके बाद हमने आर्टिकल 28 देखा, और इसमें धार्मिक जो शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा और उपासना के संदाय में हमने 3 पॉइंट देखे, जो कौन कौन से थे। एक तो राज्य की निधि द्वारा पूर्णतः पोषित होंगे, एक राज्य की निधि द्वारा आंशिक पोषित होंगे, और एक राज्य की निधि से पोषित ही नहीं होंगे, वो ट्रस्ट द्वारा पोषित होंगे। तो ये हमने तीनों पॉइंट देखे। इतना हमारा खत्म हो जाता है धर्म के बारे में कंप्लीट। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में सेम वही वाली बातें लिखी हुई हैं कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में भी शामिल है, और इसके साथ साथ जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। हम, ये वही वाली बात है, हम सब धर्मों को मानते हैं, हम सर्व धर्मों की वो करते हैं, इज्जत करते हैं, और किसी भी धर्म को मानते नहीं है। ऐसा कुछ भारत के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या धर्म के लोगों को ही निवास करने का अवसर मिलता है? हमारे यहाँ पर कोई भी एक धर्म का पालन करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को मानते भी नहीं है, और ऐसे लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं। तो केवल धार्मिक व्यक्ति ही नहीं, अधार्मिक व्यक्ति, अधार्मिक कहना बहुत ही गलत शब्द सा हो जाता है। जो धर्म को नहीं मानने वाले व्यक्ति हैं उन्हें अधार्मिक ही कहते हैं वैसे तो वो भी व्यक्ति इसमें शामिल हैं जिनका कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्षता किस सोच पर आधारित है कि शासन का जो काम है वो व्यक्तियों के बीच मामलों का ही रहना चाहिए। शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों का ही रहना चाहिए, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों का नहीं होना चाहिए। व्यक्तियों के बीच मतलब आपस की जो हमारी बातें होंगी, हम दो लोगों की बातें होंगी, उनके बीच में आएगा शासन जो होगा वो उनके बीच में आएगा, लेकिन मेरा और मेरे ईश्वर के साथ जो संबंध होगा उसके बीच में सरकार नहीं आएगी। इस तरह की बातें की गई हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहां किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी एक धर्म विशेष नहीं है, सब धर्मों का पालन यहाँ पर किया जाएगा। किसी भी धर्म का पालन आप कर सकते हैं और किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। अब देखिए धर्म की स्वतंत्रता तो कई जगह पर भी है। अगर जैसे फ्रांस की बात करें, अभी लेटेस्ट में फ्रांस की बात करें, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो मुस्लिम धर्म है उस मुस्लिम धर्म को बाहर नहीं आप वो कर सकते हो। मुस्लिम धर्म का जैसे आप पालन करना है और कहीं बाहर आपको क्या करना है, नमाज पढ़नी है, तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में धर्म को माना जाता है, आप कहीं पर भी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, और उसकी बातों को, अच्छी अच्छी बातों को क्या कर सकते हैं, उपदेश के रूप में भी बता सकते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता है आपको, और केवल अपने घर में ही नहीं, घर के बाहर भी आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये बातें लिखी हुई हैं धर्म के बारे में। तो यही सारी बातें हैं जिसमें क्या है कि धर्म के प्रचार में अधिकार का मतलब क्या है, यहाँ पर झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर धर्म में परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। ये हमने देख लिया था। ये हमने कौन से में देखा था, आर्टिकल 25 में देखा था ये हमने, ठीक है। और इसके बाद कोई भी व्यक्ति है वो अपने इच्छा से धर्म में परिवर्तन कर सकता है। अगर उसकी इच्छा होगी तो वो धर्म का परिवर्तन कर सकता है, लेकिन फरेब, लालच, भय और क्या
झांसा देकर इस तरह के काम नहीं कराए जा सकते हैं, ठीक है। और व्यक्तियों को मन के अनुसार अगर कोई भी धर्म अच्छा लग रहा है तो वो उसका आचरण करेगा। अगर वो अपने धर्म की चीजों से संतुष्ट नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा एक धर्म है हिंदू धर्म, और मैं पशु बलि को नहीं मानता हूं, तो मुझ पर इसका प्रभाव नहीं डाला जाएगा, अरे आप हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं और आप पशु बलि नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे ऊपर दबाव नहीं बनाया जाएगा। मैं किसी भी प्रकार से आचरण करने के लिए स्वतंत्र हूं। मैं कहूंगा हाँ मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदू धर्म की कुछ मान्यताएं हैं, बेसिक मान्यताएं हैं, उन्हें मैं मानता हूं। उससे भी मैं हिंदू धर्म का व्यक्ति ही कहलाऊंगा। मेरे धर्म को कोई छीन नहीं सकता है। इसके साथ और चीजें भी कही जाती हैं कि मान लीजिए आपका धर्म तो सही है, लेकिन अगर आप औरतों को कमतर आंक रहे हैं, आपने देखा होगा हिंदू धर्म में भी कुछ कुरीतियां हैं और मुस्लिम धर्म में बहुत ज्यादा कुरीतियां हैं औरतों को लेकर, ठीक है। अब मुझे गलत मत कहने लगना कि नहीं नहीं इस तरह का नहीं है, आप हिंदू हो इसलिए कह रहे हो, नहीं, जो बात सही है वो सही है, ठीक है। हिंदू धर्म में भी औरतों को लेकर कुछ कुरीतियां हैं और मुस्लिम धर्म में भी कुरीतियां हैं। इन कुरीतियों को लेकर हम नहीं चल सकते हैं। आपको भी तो है धर्म की स्वतंत्रता, लेकिन अगर आप इस तरह की चीजें लेकर चलेंगे तो फिर हमारे देश के जो और अधिकार हैं, जैसे समानता का अधिकार है, क्या समानता का अधिकार आप दे सकते हैं? औरतों को समानता का अधिकार कैसे ही मिलेगा अगर आप इस तरह की मान्यता को मान रहे हैं, ठीक है। आप समरीवाला में महिलाओं को एंट्री नहीं दे रहे हैं और आप कह रहे हो कि हम धर्म को मान रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यह इसीलिए तो सीजेआई है जो आपको सही तरीके से निर्णय लेकर सुनाती है। तो इस तरह की बातें कहाँ की गई हैं? हमारे ही धर्म में की गई, हमारे संविधान में की गई हैं, ठीक है। तो इस तरह की बातें कुछ धार्मिक बातें थी जो हमने आज की, और हम अपने अपने धर्म का सम्मान करें, अपनी अपनी बेसिक मान्यताओं को माने, अपनी फैमिली की इज्जत करें, अपनी माँ बहनों को इज्जत करें, अपने आस पड़ोस के लोगों की इज्जत करें। ये सारी चीजें हमें सीखने को आज मिली थी। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप लेक्चर को लाइक करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको कोई भी परेशानी है मुझसे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप वहां पे हेजिटेट हो रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आपका धर्म पूरा खत्म हो गया। अब अल्पसंख्यकों की जो स्वतंत्रता है उसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और धीरे धीरे करके हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। 14 क्लास इसकी होने थी, 10 हो चुकी हैं, 4 क्लास और बची हुई हैं आपकी, जिसमें आपका पूरा फंडामेंटल राइट क्लियर हो जाएगा। ये क्लासेस मैं कुछ दिनों बाद उसमें भी डाल दूंगा, आपके जो लक्ष्मीकांत वाली सीरीज चल रही है, क्योंकि वो सीरीज में और इस सीरीज में बिल्कुल सेम ही है। ये वाला टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो दिक्कत नहीं होगी आपको। और बाकी का अगर आपको जैसे खोजबीन करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप क्या किया करिए कि जैसे ही आप खोलते हैं तो वहां पे होम सेक्शन आता होगा, फिर उसके बाद वीडियोस का आता होगा, लाइव का आता होगा, इसके बाद एक प्लेलिस्ट का सेक्शन आता होगा। प्लेलिस्ट में आप जाया करिए, ठीक है। आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है यहाँ पर तो प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे ज्योग्राफी वाले टीचर आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 6 क्लास की एनसीईआरटी खत्म हो गई है, उनकी पूरी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। तो आप क्या करेंगे, उस एनसीईआरटी ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज को खोलेंगे, उसके बाद उसमें क्लासेस देखते जाएंगे। जैसे 6 क्लास है आपकी ज्योग्राफी की, 6 क्लास की एनसीईआरटी खत्म हो गई, अब 7वीं जो क्लास हो गई वो 7th क्लास की एनसीईआरटी की हो गई, तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। इसी तरीके से पॉलिटी की चल रही है आपकी, पॉलिटी की जो सीरीज है, प्लेलिस्ट है, उसमें पॉलिटी की सारी क्लासेस हैं। मैंने 9th क्लास से स्टार्ट किया, आपको 9th क्लास से पढ़ाना शुरू किया। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, उसमें क्या लिखा होता है, थंबनेल में भी लिखा होता है कि कितने क्लासेस हैं। जैसे पहले चैप्टर की 5 क्लास है तो क्या लिखा होगा, पहली क्लास 1 of 5, ठीक है, ये पहली क्लास होगी। 2 of 5 दूसरी क्लास होगी, 3 of 5 तीसरी क्लास होगी। इस तरह से क्लासेस लिखी हुई है हर एक चैप्टर की। तो चैप्टर आप देखते जाइए, 5वें चैप्टर की आप जैसे 10वीं क्लास है तो 10th of 14 लिखा होगा वहां पर। तो इस तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए जिससे आप आसानी से वीडियो देख सकें। और ये तो बहुत अच्छा
मौका है आपके पास कि टाइम बहुत है एग्जाम के लिए, और आप क्या कर सकते हैं, डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस और ईएमआरएस, ये सारे टॉपिक्स की आप तैयारी कर सकते हैं। ये सारे आपके एग्जाम हैं, इन एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं इन वीडियोस से ही। बाकी का आप क्या करेंगे, देखिए आप ये सारी वीडियोस देखिए। अगर आप ईएमआरएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सब वीडियोस देखिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं ईएमआरएस का स्पेशल बैच लेकर आऊंगा जिसमें वो कराऊंगा। ये तो वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी, मैं कहीं से भी कुछ भी इधर उधर नहीं कर रहा हूं। फिर आपकी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे और वो भी आपको आसानी से करने को मिल जाएंगे। अगर आप ये वाली क्लासेस अच्छे से देख लेते हैं तो पीवाईक्यूज करने में भी आपको आसानी होगी। आप लगा के देखिए, एक दो पीवाईक्यूज पॉलिटिक के लगा के देखिए। अगर आपको परेशानी हो रही हो, ये टॉपिक जो मैंने पढ़ा दिए हैं, 5 टॉपिक मैंने पढ़ा दिए, 5 टॉपिक में अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप मुझे बताइए कि सर आपके सिलेबस से ये वाला पॉइंट कवर नहीं हो रहा है, उसे भी मैं कराने की कोशिश करूंगा। ओके, तो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।